है ना। मैंने एक बार गुलजार दादी से ऐसे ही कभी कभी बैठते थे तो रूरिहान करते थे दादी के साथ। तो एक बार दादी से पूछा कि दादी, बाबा के समय जब आप लोग थे तो शायद वो सतो प्रधान समय था आप लोगों का ना, सात्विक पीरियड था बाबा के संग। दादियों के संग जो है वो भी सेमी सतो स्टेज थी। लेकिन धीरे 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 अभी अगर हम देखें ब्राह्मणों को तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कहीं पीछे तो नहीं जा रहे हैं, हम रिवर्स में तो नहीं जा रहे हैं। और बाबा कहता है समय आपके लिए रुका हुआ है, माना हम संपूर्ण नहीं बनेंगे तब तक विनाश होगा नहीं, समय आएगा नहीं। और जब हम अपने आप में देखते हैं या ब्राह्मण परिवार को देखते हैं तो वो सतो प्रधानता की ओर जाने के बजाय पीछे अगर हट रहे तो क्या विनाश होगा ही नहीं। तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। दादी ने कहा देखो ब्राह्मण भी धर्म है, दुनिया में जितने भी धर्म आए अब तक हर धर्म को 4 अवस्था से गुजरना पड़ता है। दिस इज लॉ ऑफ नेचर। सतो प्रधान, सेमी सतो, रजो और तमो। तमो के बाद फिर परिवर्तन आता है। तो ब्राह्मण भी धर्म है। और जब ब्राह्मण भी धर्म है तो ब्राह्मण धर्म, बाबा 3 धर्म की स्थापना करता है तो वो 2 धर्म तो बाद की बात है, लेकिन जो ब्राह्मण धर्म है उसको भी 4 स्टेज से गुजरना ही है। दिस इज लॉ ऑफ नेचर कि सतो प्रधान, सेमी सतो, रजो और तमो। दादी ने कहा अब तो आप कुछ नहीं देख रही हो, अभी आगे समय जाने तो बहुत कुछ दिखाई देगा। क्या आपके अंदर से भी आएगा क्या ये ब्राह्मण धर्म है, ये ब्राह्मण धर्म है। ऐसी न सोची हुई बातें भी आएगी ब्राह्मण धर्म में, न सोची हुई बातें भी आएगी। तो मैंने कहा फिर तो विनाश होगा ही नहीं, क्योंकि समय तो हमारे कारण रुका हुआ है। हम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो समय होगा ही नहीं, विनाश होगा ही नहीं। दादी ने कहा ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन जब कोई चीज जब 4थी स्टेज में चली जाती है तो उसके बाद उसमें पार्टीशन हो जाता है। 2 पार्टीशन होती है और 2 पार्टीशन होगी। एक होगा जो सोचेंगे इससे तो दुनिया ही अच्छी थी, उससे तो दुनिया ही अच्छी थी, यहां भी अगर यही होना तो इससे तो दुनिया ही अच्छी थी, तो वो दुनिया में जाएंगे। और दूसरे जो होंगे वो सोचेंगे अभी किसी को देखो नहीं, बस एक बाबा दूसरा ना कोई। वो इतने पक्के निश्चय बुद्धि हो जाएंगे और किसी को नहीं देखेंगे, बस बाबा को देखो, बाबा ने जो सिखाया उसको देखो आप। और वो अपनी रियल तपस्या आरंभ करेंगे। इतना वैराग आएगा उनको, इतना वैराग सब देखते हुए आएगा कि वो अपनी तपस्या में लग जाएंगे। किसी को नहीं देखो, छोड़ो सब, बाबा ने क्या कहा। बाबा का ज्ञान तो बुरा नहीं है, लोगों के कर्म को हम क्यों देखें, है ना। वो उसकी अपनी कमजोरी जहां है। तो जो लोग ने सोचा कि इससे तो दुनिया अच्छी, वो दुनिया में जाएंगे। तो निश्चय की कमी है इसका मतलब। और भगवान को ऐसे बच्चों को तो निश्चय जहां कमी हो उसको थोड़ी वर्षा देना है, तो छटनी होगी, छटनी होगी, झाड़ हिलेगा और जो कमजोर पत्ते होंगे वो झड़ने हैं, क्योंकि उनको बाबा को वर्षा देना नहीं है। लेकिन जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे वो बस एक बाबा, दूसरा न कोई, बाबा को देखो, बाबा ने जो सिखाया उस पर चलो, तो उसकी रियल तपस्या आरंभ होगी। और जब उसकी रियल तपस्या आरंभ होगी तो उनकी ये तपस्या वैराग्य वृत्ति वाली, वो रियल तपस्या होगी। जहां वैराग्य वृत्ति नहीं है वो तपस्या नहीं है। इसलिए रियल तपस्या वहां है जहां बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी। किसी को नहीं देखो। बाबा अब तक हमें कहता आया, सी फादर फॉलो फादर, सी ब्रदर सिस्टर, बाबा ने कहा ही नहीं है। लेकिन ये हमारी कमजोरी, क्योंकि हमें साइट सीन देखने की आदत है ना। और साइट सीन देखने की आदत है तो साइट सीन को देखना शुरू करेंगे।